गुड इवनिंग बच्चों आज की इस लेक्चर में हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट या स्क्वायर मैट्रिक्स और कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट और स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सारी किताबों में बच्चों ये लिखा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसका माइनर्स और कोफैक्टर्स होता है, बट एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है कि जो डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट है उसका माइनर्स और कोफैक्टर्स होता है। तो डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट होते हैं उसका माइनर्स और कोफैक्टर्स आज हम लोग निकालना सीखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम इसको जानते हैं तभी हम किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होता है और कैसे हम लोग किसी डिटर्मिनेंट या स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं। बच्चों, माइनर्स और कोफैक्टर्स जो होता है वो खुद एक डिटर्मिनेंट होता है, वो मैट्रिक्स नहीं होता है। जो भी माइनर्स है, जो भी कोफैक्टर्स हम लोग निकालेंगे वो एक डिटर्मिनेंट होता है ना, और उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो जो माइनर्स और कोफैक्टर्स है वो कभी आपको मैट्रिक्स नहीं होता है, वो डिटर्मिनेंट ही होता है। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या है और हम उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माइनर्स। माइनर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बच्चों, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम आई जे, इसका मतलब हुआ माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए, minor of elements aij of determinant of element aij of determinant। डिटर्मिनेंट ए। बच्चों ये क्या होता है, ये इसको हम लोग एम आई जे से डिनोट करेंगे। एम आई जे ये खुद एक डिटर्मिनेंट होता है। माइनर क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट obtained after leaving ith row and jth column in which ai lies। बच्चों ये आपका माइनर हो गया। माइनर क्या है, एम आई जे,
एलिमेंट क्या है, ए आई जे, ए आई जे का माइनर एम आई जे, माइनर को हम लोग एम से डिनोट करेंगे। एम आई जे इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर लिविंग आई थ्रू एंड जेथ कॉलम इन विच ए आई जे लाइज। जिस रोज में और जिस कॉलम में ए आई जे लाई करता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट बनता है वही बच्चों वही उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, हम इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 0 2 4 1 0 1 2, बच्चों ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ, ठीक है। अब इसका जितना भी एलिमेंट है, रो फर्स्ट रो में का एलिमेंट हो गया 1 2 0, सेकेंड रो का एलिमेंट हो गया 2 4 1 0 1 2, ये सब का हम माइनर निकालना चाहते हैं। ये सब जितना भी एलिमेंट है सबका हम माइनर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम 1 का माइनर निकालेंगे, ठीक है बच्चों, 1 का माइनर निकालना है। तो 1 का माइनर निकालना है तो ये हो जाएगा M11, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 1, 1 का माइनर है, ये आपका हो जाएगा माइनर ऑफ 1, M11। अब ये निकलेगा कैसे, तो देखो बच्चों, ये जो है इस रो को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दो, इस रो को हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, क्या बचा 4 1 1 2। अब इससे एक डिटर्मिनेंट बनेगा 4 1 1 2, ये डिटर्मिनेंट बना, ये जो डिटर्मिनेंट बना यही आपका 1 का माइनर हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8 -1 इक्वल टू 7, तो ये माइनर आपका कितना आ गया 7, ठीक है। बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम 2 का निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको लिखेंगे 1 2, ठीक है। ये 2 का माइनर है, माइनर ऑफ 2। बच्चों क्या करना है आपको, ये कौन सा रो में है, फर्स्ट रो में है, कौन सा कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो आपको इसको हटा देना है और इसको हटा देना है, ठीक है। फर्स्ट रो को हटा देना है, सेकंड कॉलम को हटा देना है, बचेगा क्या आपको 2 0 1 2, ये डिटर्मिनेंट बनाओ 2 1 0 2, ठीक है। इस कॉलम इस रो को हटा दो और इस कॉलम को हटा दो, क्या बचा 2 1 0 2, तो 2 1 0 2 एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिखना है, और फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 4 -0 इक्वल टू 4। तो ये 2 का आपका माइनर हो गया 4, 2 का माइनर हो गया 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जितने भी एलिमेंट हैं सबका हम माइनर निकाल सकते हैं। 0 का निकालना है
तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, तो आप जो है इस रो को खत्म करो, इस रो को खत्म करो, बचेगा 2401, ये हो जाएगा 2401, और इसका वैल्यू आ गया 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, जीरो का आपका माइनर आ गया 2। ठीक है, इसी तरह से हम इस 2 का निकालना चाहते हैं, इसको मान लो, ये मान लो दूसरा नंबर मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, ये 3 का हम निकालना चाहते हैं, तो 3 का माइनर क्या हो जाएगा, m21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, ये सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, बचेगा क्या, 2015, डिटर्मिनेंट बन गया 2015, तो बच्चों ये हो गया 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, तो इसका आपका माइनर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम 4 का निकालना चाहते हैं, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो में है, सेकेंड कॉलम में है, तो आप इस रो को और इस कॉलम को हटा दो, तो 1005, 1005, बच्चों ये आपका आ गया 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। फिर हम इस 1 का निकालना चाहते हैं, तो ये तो है 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या आ जाएगा, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, 1201 आ जाएगा, 1201, बच्चों 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया। फिर हम इस 0 का निकालना चाहते हैं, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को, 2041, 2041 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, फिर हम इस 1 का निकालेंगे, तो थर्ड, ये हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1031, 1031, जो 1 माइनस 0 इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, 5 का निकालना चाहते हैं, तो 5 का क्या हो जाएगा, m33, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 6 इक्वल टू हो गया -2। तो बच्चों ये पूरा जितना भी इसमें एलिमेंट था सबका माइनर निकल गया, माइनर में साइन नहीं देखा जाता है। ठीक है, जो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वही आपका माइनर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि माइनर हम कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स क्या होता है। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। बच्चों कोफैक्टर को हम लोग AIJ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है -1 टू द पावर I प्लस जे MIJ, मतलब -1 के पावर I प्लस जे को हम इसके माइनर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका कोफैक्टर निकल जाता है। कोफैक्टर को AIJ से डिनोट करेंगे या किसी किसी बुक में CIJ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बराबर आपका होगा, देखो अगर I और J का सम, अगर इसका सम आपका इवन हो गया तब तो ये +1 हो जाएगा, यानी जो कोफैक्टर हो जाएगा MIJ इफ I प्लस J इज इवन, और ये हो जाएगा -MIJ इफ I प्लस J इज ऑड।
ठीक है, क्योंकि ये अगर ऑड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको -1 आ जाएगा, ये अगर इवन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको +1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर i प्लस जे का वैल्यू इवन हो गया तो कोफैक्टर आपका माइनर के बराबर हो जाएगा, और अगर इसका वैल्यू ऑड हो गया तो जो कोफैक्टर होगा वो नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कोफैक्टर्स है। अब हम लोग देखते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, वन टू थ्री 4 5 6 3 0 1, ये है। अब 1 का आपको कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, 1 का कोफैक्टर, 1 का माइनर कितना हो जाएगा, तो 1 का माइनर कितना हो जाएगा 1 1, इसका माइनर कितना हो जाएगा 5 6 0 1, 5 6 0 1, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 आ गया। अब इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11 क्या हो जाएगा, ये तो माइनर हो गया आपका 5। अब इसका हम लोग कोफैक्टर A11 निकालना चाहते हैं, तो जब A11 निकालेंगे तो आपको यहाँ पे साइन देखना है। अब 1 1 I 1 है, J भी 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर रखेंगे, ये देखो I प्लस J, इस फॉर्मूला में आपको रखना है यहाँ पर, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको माइनर लिखना है 1 1, तो ये तो सम हो गया, इवन नंबर हो गया, इवन हो गया तो ये क्या आ जाएगा +1 आएगा। ठीक है, तो ये तो आपको +1 आ गया, और माइनर आपका कितना 5, तो इंटू 5, यानी आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, तो हर बार आपको इतना नहीं करना है, बस ये साइन अगर ये इवन है, इसका सम अगर इवन है तो यहाँ पे आपको +1 लिखना है, अगर इसका साइन ऑड है तो यहाँ पे आपको -1 लिखना है, यानी +1 से माइनर को मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अब हम दूसरा एलिमेंट का निकालते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका निकालते हैं। तो 4 6 3 1 हो जाएगा, 4 6 3 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 18, बच्चों हो गया -14, -14 आ गया इसका माइनर। अब इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 8 1 2, तो देखो 2 और 1 है, इसका सम कितना आ जाएगा ऑड आएगा, तो ऑड आएगा तो हम -1 लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस लिखो, और माइनर कितना है -14, तो यहाँ हो जाएगा -14 बराबर आ गया 14। ये माइनस जो है इसका साइन है। ठीक है, इसका साइन हुआ, इससे जो साइन मिला ये माइनस हो गया, और जो माइनर आपका है -14, यहाँ पे -14 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 1 3, इसका कितना हो जाएगा 4 5 3 0, यानी 0 -15 बच्चों हो गया -15। अब इसका फैक्टर कितना हो जाएगा कोफैक्टर 1 3। अब देखो 3 और 1 4 होता है, 4 होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये प्लस का साइन आएगा यानी +1 होगा। ठीक है, और माइनर आपका कितना है -15, तो ये प्लस हो गया -15, यानी हो गया -15। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर में आपको साइन देखा जाता है। ठीक है, फैक्टर में आपको साइन देखा जाता है, माइनर में आपको साइन नहीं देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। मान लो हमको ये 5 का निकालना है, इस 5 का माइनर क्या होगा,
तो एम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। माइनर कितना हो जाएगा 1 3 1 3 3 1 3 सॉरी 1 माइनस 9 इक्वल टू -8 आ गया। अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 8 2 फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो दो दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, इवन हो गया। इवन आ गया तो हमको प्लस साइन लेना है, तो प्लस माइनस ये प्लस और -8 यानी हो गया -8, ये निकल गया, ठीक है। अगर इतना आपको ध्यान नहीं है, इतना हम नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, तो बच्चों ये साइन आपको याद रखना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट साइन होता है, और फिर प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन यूज करना है, ठीक है। ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आपको 6 का लेना है, 6 का निकालना है, तो 6 का हम को फैक्टर लिखेंगे को 1, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, चूंकि ये माइनस है यहाँ माइनस लिखो, ठीक है। और डिटर्मिनेंट इसको एलिमिनेट कर देंगे 1 3 3 0 1 6 है ना, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको तो 1 2 3 0, तो बच्चों यहाँ से आ गया माइनस, ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 6 बराबर आ गया 6, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम कोफैक्टर डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना माइनर को निकाले हुए, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि माइनर्स कोफैक्टर्स क्या होता है और कोफैक्टर्स माइनर्स को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा, आपके लिए फायदेमंद, प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।